देखिए हम हैं चित्रकूट के गुप्त गोदावरी धाम पर, जहाँ जैसा कि नाम है गुप्त गोदावरी, जो कि गुप्त रूप से ही प्रकट होती हैं और यहाँ से देखिए ऊपर से आ रही हैं पहाड़ों में से, और यहाँ के आकर के ऐसे जो कुंड बना हुए हैं, 2 कुंड और हैं और यहीं की यहीं ये लुप्त हो जाती हैं। आगे नहीं पता कहाँ जाती हैं, कहाँ से आती हैं, ये नहीं है। यह एक चमत्कार है जो कि यहाँ तीर्थ स्थल का चमत्कार को दर्शाती हैं। यहाँ पर जितनी भी गुफाएं हैं, पहाड़ है, सब वास्तविक है, सब किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं। ऐसे ही हम पावन नगरी चित्रकूट धाम के आज हम आए हैं गोदावरी धाम पर, जहाँ भक्तों की कतार लगी हुई है। गुफा है जिसमें सिर्फ एक ही तरफ से आने और जाने का रास्ता है। आइए यहाँ के पुजारी हैं, उनसे हम जानते हैं कि यहाँ का क्या पुरातत्व है, क्या परंपराएं हैं और कितना प्राचीन ये मंदिर है। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल कुमार शुक्ला है। शुक्ला जी। जी। पंडित जी महाराज, आप कब से यहाँ पूजा कर रहे हैं और मंदिर का जो पुरातत्व है कितना प्राचीन है, जरा आप हमारे दर्शकों को ये गुफाएं देव निर्मित है। इन गुफाओं को देव शिल्पकार विश्वकर्मा देवता ने बनाया था कि भगवान राम का वनवास चित्रकूट में होगा, तो उनके आने से पहले इन गुफाओं को रुच करके बनाया था। प्रथमन देवन गिर गुहा राखियो रुचिर बनाए और राम कृपा निधि कछुक दिन वास करेंगे आए। देव शिल्पकार विश्वकर्मा देवता को मालूम था कि भगवान राम का वनवास चित्रकूट में होगा, जिसमें भगवान राम तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। 14 साल के वनवास में भगवान राम 11.5 साल पूरे चित्रकूट में रहे, तो कुछ समय इन गुफाओं के अंदर भी रहे। ये राम दरबार है। यहाँ पर ऋषि मुनि देवी देवताओं के साथ भगवान राम दरबार करते थे, राक्षसों के मारने की योजना बनाते थे। ये गुफाएं 9.5 लाख हजार वर्ष पुरानी बताई जाती हैं। अमरनाग किन्नर दिक्पाला चित्रकूट आए तेह काला। जब भगवान राम का वनवास हुआ तो तीनों लोकों से देवी देवता, नदी, तालाब, गंधर्व, पशु पक्षी सभी आए थे। तो ये गोदावरी गुप्त गोदावरी है। त्र्यंबकेश्वर नासिक दक्षिण भारत से धारा आती है। भगवान राम ने स्नान किया, माता सीता जी ने स्नान किया। भगवान राम प्रसन्न हुए, बोले मांगो गोदावरी, क्या मांगना है। गोदावरी बोली मैं आपसे कुछ मांगने के लिए नहीं आई हूँ, अपने पिता समुद्र से चोरी करके आई हूँ। तो यहीं पर उद्गम और यहीं गुप्त हो जाती है, इसलिए इस आश्रम को गुप्त गोदावरी बोलते हैं। ठीक है महाराज, कितना पुराना मंदिर है, कितने वर्ष हो गए हैं? ये 9.5 लाख हजार वर्ष पुरानी गुफाएं बताई जाती हैं रामचरितमानस के आधार पर। उसके आधार जी महाराज, यहाँ की कुछ विशेष मान्यताएं होंगी जिसके लिए भक्तों की, अब देखिए बाहर की लाखों की तादाद में भक्त यहाँ पर आते हैं। क्या मान्यताएं हैं? यहाँ पर एक मानता है कि इस कुंड गुफा के अंदर माता सीता जी का कुंड है, वो आगे है। वहाँ माता सीता जी स्नान करती थी। माता अनुसुईया जी ने दिव्य आभूषण और वस्त्र दिए थे माता जी को कि ये कभी वनवास काल में फटेंगे, पुराने नहीं होंगे, नित्य रोज नए होंगे। उन्हीं वस्त्रों की चोरी करके मयंक नाम का राक्षस भगा जा रहा था, तो भगवान लक्ष्मण जी ने शब्दों के और यहीं से राम जी ने पूजा दिया था भगवान राम ने इसकी नक्काशी देखिए जैसे भी मुखी शिव जी की पौराणिक शिव मूर्ति है। ये फर्स्ट नेपाल काठमांडू में है, सेकेंड यहाँ है, थर्ड मंदसौर में है। पौराणिक जगह है। वनवास काल में जब भगवान राम आए थे तो भोलेनाथ ने 5 रूप से प्रकट होकर के दर्शन दिया था। 5 आकृतियाँ हैं शिव जी की, 5 अलग अलग सी हैं। सामने देखेंगे अर्धनागेश्वर है, आधा स्वरूप शंकर जी का, आधा माता पार्वती जी का है। ये माता जी की बिंदी लगी है, जो माताएं बहनें अपने माथे में बिंदी लगाती हैं, गौरी भाव बोलते हैं। दूसरा नेत्र, दोनों नेत्र बंद है भोलेनाथ के, ध्यानावस्था का है, भजन में लीन है, शांत स्वरूप है। तीसरा रुद्र रूप है, जब राजा दक्ष सती जी के यज्ञ में विकराल रूप धारण किया था, महाप्रलय रूप है। चौथा उधर देखेंगे जटाजूट भागीरथी, जब गंगा जी को जटाओं में समाहित किया था। 5वां शिवलिंग नेपाल और यहाँ मंदसौर, 3 ही जगह इस मूर्ति का दर्शन होता है। बाकी बनाई बैठाई आपको लाखों जगह मिल जाएंगी। ये प्राचीन काल की प्रतिमा है। राम सीता ने यहाँ पर स्वयं पूजा किया है वनवास काल में। अब आगे ये शेषनाग गुफा है। वनवास काल में लक्ष्मण जी ने
अपने भाई राम जी को शेषावतार करके इस गुफा के अंदर स्नान करवाया था। पहले मर्यादाएं बहुत थी। आपने ऊपर देखा सीता जी का कुंड था, यहाँ राम लक्ष्मण कुंड है, इसमें खाली पानी पानी जाना है और पानी पानी लौट के वापस आना है। दोनों गुफाओं में आने जाने का एक ही मार्ग है। पंडित जी, हमने देखा जिसमें ऊपर जा रहे थे, गुफा है सिर्फ जी जी। एक बार में हम कितने लोगों को एक बार में हम 300 लोगों को भेजवाते हैं जी, क्योंकि गुफाओं के अंदर ऑक्सीजन लेवल कमी है और पर्याप्त मात्रा में गुफाओं के अंदर ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन के लिए तो मैं तो कहूँगा सरकार से कि यहाँ ऑक्सीजन लेवल मतलब ऑक्सीजन का प्लांट ज़रूरी है गुफाओं के अंदर। और एक समस्या ये है, यहाँ एक मेडिकल टीम भी होना ज़रूरी है, क्योंकि गुफाओं के अंदर लोगों को सफोकेशन होने लगता है, लोग घबराने लगते हैं, तो एक मेडिकल टीम भी होना ज़रूरी है। इनमें लगभग कितने श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन के लिए? 2 से 3-4 हज़ार, 2,000 3,000, ज़्यादा अमावस्या हो गई तो 5,000 6,000। हर महीने में एक अमावस्या आती है, 5-6 हज़ार पर्यटक जरूर आ जाते हैं। फिर दीपावली में और ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाती है। यहाँ पर इतने भक्त जब आ रहे हैं 3-4 हज़ार है, तो यहाँ सुरक्षा के लिए आपको नहीं लगता कि सुरक्षा के लिए प्रशासन की मदद आपको होनी चाहिए? इस सुरक्षा के लिए हमारी नगर परिषद की पूरी टीम रहती है, पूरे कर्मचारी रहते हैं, जगह जगह पर लोगों को बताते हैं और उनकी सुविधाओं के हेतु खड़े रहते हैं। उन निर्देशों के अनुसार यात्रियों को घुमाया जाता है दोनों गुफाओं में। हमारे इसमें साल में एक निश्चित समय रहता है, जैसे नवरात्रि हुआ, सावन हुआ, तो यहाँ का वार्षिक मेला लगता है, मेरा महोत्सव। यहाँ तो हर एक मतलब अमावस्या, हर महीने की अमावस्या में भीड़ रहती है और राष्ट्रीय मेला रहता है यहाँ दीपदान का, दीपावली में। दीपावली मतलब बहुत भीड़ भाड़ रहती है, उसमें शासन प्रशासन पूरी अपनी व्यवस्थाएं देखता है जी। बहन सती सुइया हैं, इन्होंने ही अपने तपोबल से माता गोदावरी को इस गुफा के अंदर प्रकट किया था। इनकी बहन महासतियन सुइया जी हैं, उन्होंने अपने तपोबल से माँ मंदाकिनी को प्रकट किया था। ठीक है। ये माता सीता जी का कुंड है, यहाँ माता सीता जी वनवास काल में स्नान करती थी। ये जो धारा देख रहे हैं, ये त्र्यंबकेश्वर नासिक दक्षिण भारत से जल आता है, माता गोदावरी है जी। महाराज जी, जो धारा आ रही है, अभी हम बाहर जैसे आ रहे थे, झरना चल रहा था जी, तो क्या यही झरना बाहर जाता है जी? कहाँ से आता है, कहाँ तक जाता है? ये त्र्यंबकेश्वर नासिक दक्षिण भारत से जल आता है जी। जब भगवान राम आए तो भगवान राम और माता सीता जी, लक्ष्मण जी भी साथ में थे, तो उनके दर्शनार्थ अपने पिता समुद्र से चोरी करके विंध्याचल पर्वत को तोड़ते हुए यहाँ पर ये गोदावरी प्रकट हुई। माता सीता जी यहाँ स्नान करती थी और माता सीता जी स्नान किया। दूसरी गुफा में राम कुंड और लक्ष्मण कुंड है, उसमें पानी पानी में से जाना पड़ता है। वहाँ दोनों भाइयों ने स्नान किया। भगवान राम प्रसन्न हुए, बोले मांगो गोदावरी, क्या मांगना है? गोदावरी बोली मैं अपने पिता से चोरी करके आई हूँ। तो भगवान ने वरदान दिया कि जैसे आई हो वैसे ही चली जाओ। ये धारा यही उद्गम है और यही गुप्त है, इसलिए स्थान को गुप्त गोदावरी कहते हैं। और यहाँ पर कौन कौन से ऐसे स्थान हैं? यहाँ यही माता सीता जी के दिव्य आभूषण और वस्त्रों की चोरी किया था मयंक नाम का राक्षस, वो ऊपर देखेंगे खटखटा चोर। ये हनुमान जी हैं, ऊपर में देखेंगे काला पत्थर, ये मयंक नाम का राक्षस था जो माता सीता जी के दिव्य आभूषण और वस्त्रों की चोरी किया था। लक्ष्मण जी ने अपने शब्दों के बाद से इस राक्षस को उल्टा काट दिया था। जब ये पत्थर होने लगा तो भगवान राम से विनय किया कि हे प्रभु, आपने मुझे पत्थर बना दिया, मेरा भोजन क्या होगा? तो भगवान राम ने कहा, कलयुग में जो भी दर्शनार्थी मेरे साथ तुम्हारा दर्शन करेगा उसके मानसिक पापों का भक्षण करना, यही तुम्हारा भोजन होगा। ये शिला आज भी हिलाने से हिलती है और खटखट की आवाज निकलती है, इसलिए क्षेत्रीय भाषा में खटखटा चोर बोलते हैं। ठीक है। ये धनुष कुंड है, आप गौर से देखिए, धनुषाकार मंदिर है, धनुष के आकार का। रात्रि के समय भगवान राम यहीं पर अपना धनुष बांध रख करके विश्राम किया करते थे। अच्छा महाराज, एक क्वेश्चन और आपसे करना चाहेंगे। आज के समय में क्या है, सोशल मीडिया इतनी ज़्यादा एक्टिव है जिसपे कई तरह की भ्रामक जानकारियाँ, बच्चों को गुमराह करने वाली चीज़ें होती हैं। तो बच्चों में जो देखने को आता है कि धर्म के प्रति, अपने संस्कारों के प्रति एक दूरी सी होती जा रही है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे युवाओं के लिए? मैं तो यही कहूँगा कि पेरेंट्स अपने बच्चों को मोबाइल बिल्कुल न दें यूज करने के लिए, क्योंकि मोबाइल ही आज जो भी मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं, युवा हैं,
तो मोबाइल ज़्यादातर मोबाइल यूज़ करते हैं और ना अपने माता पिता की सुनते, ना कुछ जो भी डिसीजन करते हैं वो अपने आप मोबाइल में ही डिसीजन ले लेते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि पेरेंट्स अपने बच्चों को मोबाइल यूज़ करने से मना करें। धन्यवाद पंडित जी। जी।